फाइनली पहुंच चुके हैं हम गोविंद धाम घांगरिया में। ओनर साहब बैठ रखा है और ये भी बैठ गया अंदर। ये रहा गोविंद धाम का गुरुद्वारा साहिब और ये टेंट कॉलोनी, कैंप कॉलोनी। तो यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हो। और हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ हेमकुंड साहिब से। और दोस्तों अभी हमें जाना है गोविंद धाम घांगरिया। और भाई हमें अभी पैकिंग करनी है क्योंकि शाम के टाइम पे बारिश भी हो सकती है, तो हमें जल्दी ही निकलना पड़ेगा गोविंद धाम घांगरिया के लिए। और जो कि आज मंदिर के दर्शन करने के लिए आए थे, कि दरबार साहब में मत्था टेकने आए थे, तो अभी यहाँ पे शूट हो रहा है, उनका फ़ोटो शूट कर रहे होंगे। दोस्तों हमारा गोविंद धाम जाने की पैकिंग तो हो गई है और जिस बात का डर था वही हुआ, आखिर बारिश लग गई है भाई बाहर। जो नहीं चाहते थे हम, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और अभी थोड़ी देर पहले तेज़ बारिश हो रही थी, अभी हल्की हल्की हो रही है। तो थोड़ी देर में निकलते हैं गोविंद धाम के लिए। और देखिए भाई मौसम भी साफ़ हो रहा है धीरे धीरे। तो भाई दोस्तों अभी बारिश थोड़ा हल्की हो गई है, क्योंकि भाई सुबह से तो थोड़ा तेज़ थी बारिश और अभी हल्की हो गई है। तो निकल पड़े हैं हम गोविंद धाम के लिए और कल जाने वाले हैं हम वैली ऑफ फ्लावर्स। और गौरव भाई तो शायद अब वहीं रहेगा, कुछ दिन पुलना रहेगा। और भाई लोकपाल लक्ष्मण जी का मंदिर मत्था टेकते हैं, देन उसके बाद चलते हैं। में आजकल वहाँ का ट्रैक चलता है, इसलिए सभी भक्त वहीं मिलेंगे। जय प्रभु, जय हो प्रभु। चलो पंडित जी ठीक से जाओ। तो भाई निकल पड़े हैं हम गोविंद धाम के लिए। और भाई हल्की फुल्की बारिश तो हो ही रही है, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया, 3 बज गए। तो भाई ज़्यादा बारिश ना हो इसलिए टाइम से निकलना ज़रूरी है। छाता तो ले लिया है। और देखिए भाई आज हल्का हल्का कोहरा है और सारी संगत अभी तक निकल गई है। तो भाई दोस्तों मंदिर से तो होके आ गए हैं और गुरुद्वारा साहब के सामने है। और भाई इस पावन जगह को प्रणाम करते हैं। और मुझे तो फ़िलहाल परसों आना है ऊपर, और देन उसके बाद 8-9 तारीख को फिर मैं वापस नीचे जाऊंगा पुलना गांव। अभी तो सिर्फ गोविंद धाम तक जा रहा हूँ, घांगरे तक जा रहा हूँ। और कल जाना है मुझे वैली ऑफ फ्लावर्स। तो कुछ मौसम ऐसा है और सारी संगत भी जा रही है नीचे गोविंद धाम। तो भाई धीरे धीरे निकलते हैं, बारिश हो चुकी है बंद, कोहरा कोहरा लगा हुआ है। तो धीरे धीरे चलते हैं अब गोविंद धाम घांगरे की तरफ। तो दोस्तों मैं आ गया था यहाँ पे 24 मई को और आज जा रहा हूँ 2 जुलाई को। और गौरव भाई 23 तारीख को आ गया था। तो दोनों जा रहे हैं अभी नीचे गोविंद धाम घांगरे की तरफ। तो भाई दोस्तों ये रहा ग्लेशियर पॉइंट। जब मैं 24 मई को यहाँ पे आया था तो भाई वहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ग्लेशियर था। हालांकि अभी पिघल चुका है, पूरा मेल्ट हो चुका है। और भाई पूरे रास्ते भर में बर्फ़ थी। तो हेमकुंड साहिब की तो सारी बर्फ़ पिघल चुकी है और बस ग्लेशियर पॉइंट पे ही आपको थोड़ा बहुत बर्फ़ देखने को मिलेगी। तो भाई संगत भी सारी जा रही है नीचे गोविंद धाम के लिए, और नीचे गोविंद धाम की तरफ और ऊपर श्री हेमकुंड साहिब जी की तरफ। दोनों तरफ कोहरा है, बीच में ये देखो भाई क्लियर हो रखा है। और सामने जा रहा है भाई गौरव भाई। तो ये देखिए दोस्तों बस यही जगह है जहाँ पे आपको ये इस साल जुलाई से लेके अगस्त एंडिंग तक ये स्नो दिखेगी यहाँ पे ग्लेशियर पॉइंट पे। दोस्तों फाइनली ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं हम गोविंद धाम घांगरिया। और भाई इतनी गर्मी हो गई क्योंकि भाई एक 1-1.5 महीने से ऊपर ठंड में थे, बिल्कुल जैकेट टोपी लगाए हुए। और देखिए भाई दोनों का हाल एक जैसा हो रखा। और सेम टू सेम फ्लीस पहन रखा है, सेम टू सेम बैग है, जो कि हमारे देहरादून में एक सब्सक्राइबर रहते हैं हमारे विक्की पाजी, उन्होंने हमें दिया था। तो भाई लोग बोल रहे होंगे कि ये दोनों सेम टू सेम बैग पहन के कहाँ जा रहे हैं। तो भाई इधर तो बहुत गर्मी लग रही है हमें, और आप जैसे कि चेहरा देख सकते हो। तो भाई सामने रही लक्ष्मण गंगा, जो कि वाटरफॉल के रूप में यहाँ से ऊपर से गिर रहे हैं, श्री हेमकुंड साहिब से निकल रही है। और भाई नीचे जाकर के पुष्पावती रिवर में मिलती है। तो पहुँच चुके हैं हम गोविंद धाम घांगरिया। और देखिए भाई कितना सुंदर सा व्यू दिखाई देता है यहाँ से। भाई दोस्तों पसीना इतना हो गया कि भाई ऊपर श्री हेमकुंड साहिब से गोविंद धाम तक हमें 1-1.5 घंटा लगा नीचे पहुंचने तक। और अभी हम ठीक वहाँ पे है जहाँ पे 2 रास्ते डाइवर्ट होते हैं। एक जाता है श्री हेमकुंड साहिब के लिए और एक जाता है भाई वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क के लिए।
तो भाई जो वैली ऑफ फ्लावर्स का जो रास्ता है वो बिल्कुल ही नेचुरल ट्रैक बना हुआ है। जैसे कि आपको हेमकुंड साहिब का ट्रैक मिलता है वैसा नहीं बनाया हुआ है, पूरा सीमेंटेड नहीं है, नेचुरल ट्रैक है। तो भाई ना तो वहाँ घोड़े खच्चर जाते हैं और ना ही कुछ ऐसी सुविधा है वहाँ पे, बस कंडी वगैरह और जो डांडी वगैरह होती है वो जाती है वहाँ पे। बाकी आप पैदल ट्रैक कर सकते हो नेचर का खूबसूरत सा नज़ारा लेते हुए। तो भाई दोस्तों गौरव भाई और मैं यहाँ पे लक्ष्मण गंगा के किनारे रेस्ट कर रहे हैं। भाई बहुत थक चुके हैं क्योंकि भाई 1 महीने से हम ऊपर ठंड में थे और भाई यहाँ आके हमें इतनी गर्मी लग रही है। तो गौरव भाई से जानते हैं। तो भाई सच में हमें लग रहा था हम दुनिया से अलग है और यहाँ आते ही ऐसा लग रहा है कि हम घुल मिल गए। तो श्री हेमकुंड साहिब तो बिल्कुल एक स्वर्ग वाली जगह थी, वहाँ से यहाँ पहुँचना एक अलग एक्सपीरियंस हमें लग रहा है और ऐसे लग रहा है हम नई दुनिया में आ गए। तो भाई दोस्तों मोस्टली हमें 3 बजे के बाद वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं दिखता है, बाकी 7-8 आदमी रहते हैं वहाँ पे, बाकी स्टाफ के लोग रहते हैं। और उसके बाद हमें हेमकुंड साहिब में कोई भी देखने को नहीं मिलता है। और अभी देखो भाई गोविंद धाम में इतनी संगत है, इतने टूरिस्ट है कि बता नहीं सकते भाई, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी आकर के। तो आपको गोविंद धाम का व्यू दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो भाई सारी संगत उतर चुकी है श्री हेमकुंड साहिब से गोविंद धाम घांगरिया में। ये देखिए भाई, और बहुत सारे संगत यहाँ पे लक्ष्मण गंगा के किनारे बैठी है, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, थकान मिटा रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत ही सुकून मिलता है बैठ करके। फाइनली पहुँच चुके हैं हम गोविंद धाम घांगरिया में। और भाई ये देखिए, आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं घांगरिया का मार्केट और घांगरिया का गुरुद्वारा साहिब। तो सारी संगत उतर चुकी है दोस्तों गोविंद धाम के लिए। तो भाई ये रहा हमारे बिट्टू भाई का रेस्टोरेंट, जिसे सुबह बोल रहा था मैं। गोविंद धाम पहुंच चुके हैं और ये देखे भाई ओनर साहब बैठ रखा है और ये भी बैठ गया अंदर। तो भाई कैसा चल रहा? देख लो आप, खाली तो इस बार बिट्टू भाई ने देखो भाई कितना प्यारा सा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। और देखिए भाई पिछले साल तक इतना नहीं था, पर बहुत अच्छा टेस्टी चाउमीन, मोमोज, जो भी मतलब चाइनीज़ फूड होता है, जो भी स्ट्रीट फूड होता है, वो यहाँ पे बनता था। और अभी हम थोड़ी देर में नहा धुल करके ट्राई करेंगे यहाँ पे। तो भाई ये रहे ओनर साहब हमारे, देखो भाई बॉस चेयर में बैठे हैं। तो भाई गोविंद धाम की कुछ ऐसी चहल पहल है। और ये देखिए भाई गुरुद्वारा साहब यहाँ पे। तो भाई पहले आपने देखा होगा हमारे पुजारी जी, और ये देखिए भाई होटल भी चलाते हैं भाई। कपाट खुलने के टाइम पे ये आए थे वहाँ पे। और ये भाई का होटल। ये रहा गोविंद धाम का गुरुद्वारा साहिब। भाई देखिए कितनी संगत है यहाँ पे, सारे श्री हेमकुंड साहिब से वापस आ चुकी है। भाई पिछले साल तक मैं यहाँ ऑफिस में रहता था, इस साल हेमकुंड साहिब में रहा। और भाई हमारे साथ रहता था संतोष भाई, और इस बार इसने अपनी खुद की दुकान खोल दी। और इसको आप दूसरे नाम से भी जानते होंगे, उत्तराखंड वाला एक्सप्लोरर के वीडियोस से, हेलो गाइस के नाम से। तो भाई ने इस बार अपनी दुकान खोली है, जो कि बहुत ही अच्छी चल रही है अभी तक। और हमारे लिए आते ही चाय बना रहा है। तो भाई शेखर तो ऊपर खाना खिलाता नहीं है यार, और तू यहाँ पे आते ही चाय पिला रहा है। चाय पिलाते हैं तो भाई दोस्तों आज बहुत चल गए हैं, थोड़ा गोविंद धाम घांगरिया में चाय पिया और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करा। और अभी जा रहे हैं हम कांजिला हेलीपैड, थोड़ा भाई व्यू देखने के लिए, क्योंकि भाई बहुत टाइम के बाद ऐसा शाम के टाइम पे घूमने निकल रहे हैं। बाकी अगर हम हेमकुंड में रहते थे अभी इस टाइम पे, तो भाई दुकान तक जाना होता था और दुकान से फिर अपने रूम तक। तो भाई वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, और श्री हेमकुंड साहिब जी के लिए भी बहुत सारी संगत आ रही है अभी तक। दोस्तों ये रहा कांजिला हेलीपैड का व्यू, जो कि भाई यहाँ से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये टेंट कॉलोनी, कैंप कॉलोनी, तो यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हो। और ऊपर गोविंद धाम घांगरिया में होटल वगैरह तो है ही। तो देखिए भाई दोस्तों कुछ शाम का ऐसा व्यू दिखता है। और बहुत सारे तीर्थयात्री अभी भी पहुँच ही रहे हैं गोविंद धाम घांगरिया।
यहाँ पे हमारे रघु भाई भी फ़ोन चार्ज करने के लिए आए हैं, क्योंकि भाई बोर हो जाते होंगे दुकान में बैठे बैठे, तो रघु भाई यहाँ पे फ़ोन चार्ज करने के लिए आए हैं, है ना रघु भाई? जी, मैं यहाँ पे पहुँचा थी, वहाँ पे हमारे पास सुविधा ही नहीं है लाइट की, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हाँ। संघर्ष करके दूर आ गए क्योंकि थोड़ा टाइम पास का एक माध्यम सिर्फ फ़ोन ही है। तो भाई मतलब फ़ोन चार्ज के बहाने घूमने का भी टाइम मिल जाता है थोड़ा बहुत। और ये देखिए भाई यहाँ पे जो व्यू मिलता है, बहुत ही सुकून वाला व्यू मिलता है। तो भाई दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, हर हर महादेव, जय श्री राम। और कल का ब्लॉग होने वाला है हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क का, तो देखना ना भूले दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर्स का ब्लॉग।